देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज देश में जाति एवं जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसे में देश की आबादी में ब्राह्मणों की संख्या 22.5% है। उस हिसाब से सरकार ब्राह्मणों को भी 22.5% आरक्षण दे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रतापगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा ने रीवा में प्रेस वार्ता के दौरान ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के चलते प्रतिभाओं का दमन हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी प्रतिभा का दमन किया गया है तो महाभारत और कुरुक्षेत्र बना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की इसी तरह से व्यवस्था बनती रहती है और प्रतिभाओं का दमन होता रहा तो समाज विघटित होगा। उन्होंने कहा कि इस संगठन के माध्यम से वे ब्राह्मण समाज के लिए हर संभव आवाज उठाने के साथ ही उन्हें संगठित करने का काम करेंगे। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा, ब्रजेश पांडे, अंशुल मिश्रा, जिला अध्यक्ष आशीष तिवारी, शिब्बू, सुशील तिवारी सहित महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं। जो लोग मनुवादी शब्द बोलते हैं उनको यह संदेश मिला कि पहले समझिए कि मनु थे कौन। मनु मनुष्यवादी थे। जो लोग मनुष्य अपने को मानते हैं वो सारे लोग मनुवादी हैं। हम आज ये बात कहने जा रहे हैं, आप सबके बीच कह रहे हैं, पत्रकार बंधुओं के बीच कह रहे हैं कि मनुवाद 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 की रट लगा करके हमारे समाज को समाज के उस पिछड़ी पंक्ति के लास्ट वाले कोने में बैठा दिया गया जहां पर हमारी प्रतिभाएं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी की क्षमता योग्यता रहते हुए भी खाली बैठ गए। इसलिए कि हमारा समाज फिर न टूटे, हम बैठे रह जाएंगे लेकिन हम एक रहेंगे। मेडिकल की परीक्षाएं हों, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हों, सामान्य नौकरियों की परीक्षाएं हों, सब जगह ये उपेक्षा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम लोग अगर इस षड्यंत्र को रोकने के लिए अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, क्या बोल रहे हैं, अगर हम अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे तो स्थिति ये बनेगी कि आने वाले वक्त में हम लोग नौकरी और इनकी तो कल्पना छोड़ दीजिए, हो सकता है समाज में कहीं पर बैठे तो इतनी हे दृष्टि से हमको देखा जाए कि एक जगह किसी के सामने बैठेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो ब्राह्मण है, इसको किनारे करो। संगठन की कैसे होती है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। एक छोटा सा दल बनता है। हमारे यहाँ जो कुर्मी बिरादरी, कुर्मी परिवार होते हैं, वर्मा पटेल लिखते हैं, उसका एक नेता बनते हैं सोनेलाल पटेल। जीवन में ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री के तक का कोई चुनाव न जीते न कुछ किए, लेकिन एक दल बना दिए, एक दल बना दिए और बना करके हिंदू देवी देवताओं का, अब आप कल्पना करिए, उनका भाषण निकाल करके मैं कभी आप लोगों को पोस्ट करूंगा, जिसमें कहा कि ये रामायण झूठी है, ये राम झूठे हैं, ये सीता झूठी है। अगर सीता सही है तो सीता के चरित्र पर तो उंगली उठा दिया था धोबी ने, और फिर मां सीता के, मां भगवती के चरित्र पर उंगली उठाने वाला सोनेलाल पटेल एक छोटी सी पार्टी का गठन करता है और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी शक्ति का, जिसकी संगठन क्षमता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एक पिद्दी भर का दल हरदम प्रेशर में रखता है। प्रतापगढ़ में 2 लोकसभा की सीटें 2 बार, प्रतापगढ़ में विधानसभा की 3 सीटें अपना दल को इसलिए दे दी जाती हैं कि वो हमारा सहयोगी दल है, वो नाराज ना होने पाए, क्योंकि उसने अपनी 2% की शक्ति का एहसास करा करके हमारे नेतृत्व को ये बताया कि अगर आप मुझको मांगा हुआ शेयर मुझे नहीं देंगे तो हम अलग होकर के आपको सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे। ये अपनी शक्ति का एहसास कराया था। आज हमको ये बताना है कि 18% ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष में है। 18% की हमारी आबादी, 2% की आबादी उस पर भारी पड़ जा रही है।
अगर भूमिहार, त्यागी और अन्य दक्षिण भारतीय उपजातियों का नाम और उनका हम जोड़ लें तो 22.5% आबादी पूरे भारत में ब्राह्मणों की है। जब ये सरकार, हम लोग ये तय करते हैं कि इनकी संख्या के बल पर हम इनको कुछ चीजें देंगे, तो हम संख्या के बल पर देंगे, तो हमारा कहना है कि ब्राह्मण की संख्या 22.5% है। हमको भी उतनी संख्या के आधार पर सभी सरकारी नौकरियों में, सरकारी जितने ऐसे संस्थान है जहां पर नौकरी दी जाती है, हमको भी 22.5% की का हक दिया जाए और नौकरियों में यह आरक्षण निश्चित किया जाए कि हमको अपनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये छोटे छोटे दल बोलते थे, आज हम कह रहे हैं कि 22.5% की अगर हमारी संख्या है तो फिर हमको भी इतनी नौकरियां दी जाएं। ये हमारा आज का एजेंडा है। आप सबके बीच में आने का जो कारण है कि हम चाहते हैं कि सबके अंदर ये चेतना हो कि हम 29%, 27% इन संख्याओं के बाद अगर संख्या के बल पर ही सरकार कुछ दे रही है तो 22.5% की हमारी मांग है कि 22.5% लोगों को नौकरी में देने की घोषणा सरकार करे। ये हमारा संगठन मांग करता है।